बच्चों, 9th क्लास की 13.8 एक्सरसाइज, जिसमें हम लोगों को गोले का आयतन समझना है। तो गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। इसी को लेकर हम क्वेश्चन करते हैं। यहां पर एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यानी आर 7 सेंटीमीटर है। तो हम इसका गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7 3 बार लिख लेंगे। तो एक 7 से 7 कट गया। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। त्रिज्या दी हुई है 0.63 मीटर। वही आयतन किसका? गोले का। 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7, 0.63 0.63 0.63 3 बार। ठीक है। तो बच्चे हम इसको काटते हैं तो 7 नीम 63, तो 0.9। फिर 3 से काटते हैं तो ये बचेगा हमारा 0.3। ठीक है। ये 0.9 बचेगा, 0.9। और ये इसको काटेंगे तो 0.03। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 22 और 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63, इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करना। तो ये हमारा आयतन निकला। सेकंड क्वेश्चन। एक ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन। अब पानी के अंदर हम गेंद डालेंगे तो वो उतना ही पानी बाहर निकालेगी जितना उसका आयतन होता है। जैसे प्यासे कौवे की कहानी हमने पढ़ी थी। वो घड़े में पानी नीचे होता है, कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, वो पी लेता है। तो जिस आयतन की गेंद डाली जाएगी पानी उसी का बाहर आएगा, यानी कि जो पानी का आयतन है वो गेंद के आयतन के बराबर होगा। अब मुझे क्या कहा गया? मुझे व्यास दे रखा है। अब व्यास 28 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होती है। तो 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7, आर की वैल्यू 14 और इंटू में 14, तो 7 दूनी। अब मुझे इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। 2 4 की, 22 की, 2 की और इन 2 14 की। तो इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 34,496 और नीचे हमारा 3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट में सेकंड के अंदर, अब इसमें व्यास दे रखा है 0.21। तो त्रिज्या निकालेंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो भाग में 2। ठीक है। इसका हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 2 0, यानी त्रिज्या आ गई 21/200। अब आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई 22/7, त्रिज्या कितनी? 21/200, 21/200, 21/200। अब जो नॉर्मल कटता है 7 या 21 पूरा कट गया। 11 और 2 से 11 और ये 100, और भाई 4 से 100 कटेगा, 25 चौका 100। तो ऊपर 11, 21 और 21 और नीचे 25, 200 और 200। इसकी मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू आंसर निकालना, ज्यादा सोल्व नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 है।
उस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आयतन। तो व्यास है 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आयतन निकाल लेंगे गोले का, सॉरी गेंद का, गेंद यानी कि हाँ गोला, सही का। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7 इंटू 2.1 2.1 2.1। अब भाई इसको काटेंगे, 7 या 21.3, ठीक है। इसको काटेंगे 0.1, तो ये 4 गुणा 22 गुणा 0.1 2.1 इंटू 2.1। तो इसकी आप गुणा करते हैं तो इनका सब की मल्टीप्लाई करके आयतन निकलता है 38.8, कुछ जीरो कुछ और भी मिलेगा, लेकिन हम 2 डिजिट तक लेंगे। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो घनत्व है वो 8.9 ग्राम है। तो इस पूरे का कितना द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान यानी कि वजन। तो 38.8 की 8.9, क्योंकि 1 में 8.9 ग्राम है, तो इसको 8.9 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 345.32 ग्राम इसका वजन आ जाएगा। 4th क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा चंद्रमा का व्यास। अब देखते हैं, पहले हम पृथ्वी, इधर हम ले लेते हैं पृथ्वी का व्यास, भाई हम 4 मान लेते हैं। तो जो चंद्रमा का व्यास होगा वो इसका 1/4 होगा, 4 का 1/4 यानी कि 1, ठीक है, 4 का चौथा हिस्सा। अब ये चंद्रमा का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, अब जो व्यास है उसका आधा करना होता है 1/2। यहां त्रिज्या कितनी होगी, 4 का आधा करना होगा, क्योंकि व्यास का आधा यानी कि 2। अब कहा कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना भिन्न है, तो भाई यहां पर इसका आयतन निकालेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, r 1/2 का क्यूब। यहां पृथ्वी का आयतन निकालेंगे, 4/3 पाई आर कितना, 2 का क्यूब। अब मुझे इनका भिन्न निकालना है, तो ऊपर आप रखेंगे चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे में आप रखेंगे पृथ्वी का आयतन। चलिए, चंद्रमा का ये रहा 4/3 पाई, भाई 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, और इसका पृथ्वी का 4/3 पाई 2 का क्यूब, ये पूरा कट गया। ऊपर 1/8, नीचे 2 का क्यूब वो भी 8, ये इसके नीचे आ जाएगा। 1/8 और गुणा में 8, तो 1/64। यानी पृथ्वी का आयतन अगर 64 है 64, तो चंद्रमा का 1 होगा, ये अनुपात होगा इनका। 5th क्वेश्चन, व्यास है 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे, अर्धगोला, गोला नहीं अर्धगोला, व्यास 10.5 सेंटीमीटर, व्यास 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी, 10.5/2। अब पॉइंट हटाए, नीचे 0, 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21/4 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, बेटा जो गोले का होता है उसका आधा, गोले का होता है 4/3, तो इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई 22/7, त्रिज्या 21/4, 21/4, 21/4,
सेंटीमीटर क्यूब। 7 या 21 पूरा कट गया, 2 दूनी 2 11, इनकी हम गुणा करेंगे। 11 इंटू 21 इंटू 21 बटे 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर, यानी कि इसको 1000 से और भाग दे देंगे। तो 4 इंटू 4 इंटू 1000। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यह हमने पीछे पढ़ा है। 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर 154। पलट के लिए ये यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी 154, 7 ऊपर, 4 और 22 नीचे। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, कट गया, 2 से ये कट गया 7, तो आर स्क्वायर ये 7 7 49 और नीचे 4। इसको मैं 7/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7 त्रिज्या 7/2 7/2 7/2, एक कट गया, 2 दूनी 4 पूरा कट गया, 22 ऊपर है, 7 ऊपर है, 7 ऊपर नीचे। अच्छा, इस 2 से ये भी कट जाता तो 11 हो जाता, और नीचे 3। तो बेटा आप इसकी मल्टीप्लाई करके रखिए, यह आपका आंसर होगा। 10th क्वेश्चन, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का है। व्यास 3.5 mm मिलीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी। 3.5/2, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, ये त्रिज्या आ गई। तो इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, यानी कि उसका आयतन, क्योंकि गोले की शेप का है। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/4 7/4 7/4। 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से ये 11, तो ऊपर है 11 गुणा 7 इंटू 7, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 4 mm3। गुणा करके सिर्फ लिखना है, ये आप लोगों के लिए छोटा। तो बच्चों एक्सरसाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।